आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मेरी तरफ से आप सभी का। मैं जे.आर. मीणा, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा है प्रथम सेमेस्टर का, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम आदिकालीन और भक्तिकालीन है, जो काव्यधारा के नाम से है, जिसमें कुछ आदिकाल के कवि हैं, कुछ भक्तिकाल के कवि हैं, दोनों को मिला के रखा गया है। तो प्रथम जो सेमेस्टर है उसमें आपको केवल एक ही बुक पढ़नी है, जिसमें अपन आदिकाल के प्रथम 3 पाठ थे, जिसमें ढोला मारूरा दोहा था, विद्यापति था, बीसम देव था, वो आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में कबीर है, सूर है और तुलसी। तो अब अपने जो चल रहा था वो तुलसी का चल रहा था। तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, वो आपको डाल चुका हूँ। और अब तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका से 3 पद लिए थे, वो भी मैंने आपको डाल दिए हैं। और अब जो मैं डाल रहा हूँ, जो बना रहा हूँ आपको, वो किससे लिया गया है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में जो बालकांड है, क्योंकि कांडों में बटी हुई है रामायण, जिसमें 7 कांड हैं रामायण में, जिन्हें हम सर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो रामायण में कितने सर्ग हैं? अगर सर्ग पूछे तो घबराना नहीं, सर्ग वही कांड हैं। तो 7 सर्गों में विभाजित है रामायण का। तो बालकांड है, बालकांड में जो दिया है कि प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते हैं, और जनकपुर में जो बगीचा दिखाया है वो जनक जी का है, जिसमें वो लोग भी अपने गुरु जी के लिए पुष्प चयन करने जाते हैं। और उसी में गौरी पूजन के लिए जो सखी सहेलियों के साथ कौन आई थी? माता सीता। तो जैसी श्री राम प्रभु ने देखी है माँ सीता, तो उसको देखकर उनके मन में भी बहुत सारे सुंदरता के प्रति आकर्षण हुआ है। तो उसी के विषय में प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लखन से उनकी सीय सुंदरता का वर्णन किया है। तो देखिए, पहला जो था आपका, जो पहला था, तो पहले में तो क्या दिखाया था? सीए की सुंदरता और फुलवारी को प्रकाशित करते हुए अपनी सखी सहेलियों के साथ दिखाया है। और दूसरे में उन्होंने जो सीता आई है सखी सहेलियों के साथ, तो उसमें क्या है कि तात तना का मतलब क्या दिया है? जनक तना दिया था। तो तने का मतलब पुत्र होता है। जनक तनया मीन्स जनक की पुत्री सीता। कि जो यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, वो किसके कारण हो रहा है? सीता के कारण हो रहा है। तो अपने भाई से उस सीए की सुंदरता और उसके विषय में पूरी बात जो है उसको दिखाया है। और अब तीसरा जो पद है उसमें देखिए, अब तीसरे पद में अब तक प्रभु श्री राम ने सीए की सुंदरता का वर्णन किया था, लेकिन अब यहाँ दूसरे जो तीसरा पद है ना, उसमें अब सीता के मन में प्रभु श्री राम की सीए सुंदरता के विषय में वर्णन किया है। क्योंकि जिस तरह से सखी सहेलियों ने बताया है कि भाई 2 राजकुमार हैं जो इस बगीचे में हैं, जो अद्वितीय अनुपम सुंदर हैं, तो सीता का भी मन आकर्षित हुआ है। तो उसका भी मन करता है कि मैं उनको देखूं। अब जो सीता की आंखें हैं ना, उनको देखने के लिए लालायित है। तो देखिए क्या कहती हैं। सीता ने कहा है कि चितवत चकित चौदिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, जय बिलोक मृग सावक नैनी, जनतय बरस कमल सित श्रेय। क्या दिया है? चितवत चकित चौदिस सीता। अब सीता जो है चितवती का मतलब अपनी नज़र जो है उस दृष्टि से चकित होकर चारों ओर देखती है बगीचे में। जैसे ही प्रभु श्री राम के सुंदर रूप
सीता की नज़र में आया था पहले, लेकिन अब वो फिर देखना चाह रही है उसको, क्योंकि ओझल हो गए हैं प्रभु श्री राम पेड़ों में। इसीलिए चितवती चकित चौदिस सीता, कि सीता है ना अब चारों ओर चकित होकर क्या देख रही है, चितवती अपनी दृष्टि से प्रभु श्री राम को निहार रही है। कह गए नृप किशोर मनु चीता, और सीता कहती है कि अभी अभी वो दो जो राजकुमार थे ना वो कहाँ चले गए, अर्थात उनकी दृष्टि से वो ओझल हो गए। तो कह गए का मतलब है कहाँ चले गए। नृप किशोर, क्योंकि राजा दशरथ के लड़के हैं तो नृप किशोर हैं मनुचीता, कि जिन्होंने मेरे मन को क्या कर लिया, मोहित कर लिया है। इस तरह से सीता कहती है अपनी सखी सहेलियों के साथ, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जह बिलोक, जह माने जहाँ, बिलोक माने देखकर, मृग सावक का मतलब कि उन दोनों भाइयों की जो नेत्र थे प्रभु श्री राम के नेत्र, वो कैसे दिखाए, मृग सावक नैनी। इसका मतलब जैसे हिरण के बच्चों की जो सुंदर आंखें होती है ना, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम के सुंदर नैनों की ओर इशारा किया है। जन तय बरस कमल सित श्रेणी, और जन तय बरस कमल सित श्रेणी, और जो दिया है जनु मनु जानो जैसे शब्द आते हैं, तो सीधी बात है कि वहाँ क्या है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जन तय बरस कमल सित श्रेणी, कमल के समान कौन, प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्र दिखाए हैं। समझ लो आप, जो कैसे हैं, क्या दिखाई थी, मृग सावक नैनी, मृग जैसे मृग का बच्चा होता है, ठीक उसी प्रकार क्या है वो उपमा दी है उनके, तो थोड़ी सी मोटी है। तो यहाँ क्या दिया, जन तय बरस कमल सित श्रेणी, जिस तरह से कमल के पत्ते होते हैं ना, जैसे कमल होता है, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले प्रभु को देखकर जो सीता है ना, उनका मन मोहित हो जाता है, और वो ये कहती है कि कहाँ चले गए वो, अब दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए चारों दिशाओं में अब उनको देखने का प्रयास करती है। अब देखिए, जब ये बात हो रही है तो फिर सखी क्या कहती है कि लता ओट तब सखन लाहाए, सखन लखाए। अरे सखियों ने कहा कि लता ओट, अरे बगीचा है, फुलवारी है, तो सीधी बात है कि लताओं की ओट में है प्रभु श्री राम। लता ओट तब सखन लखाए, कि जैसे ही वो लताओं की ओर से बेल जो है, पेड़ पौधे हैं, उनकी ओर से जैसे ही प्रभु श्री राम निकले तो सखन लखाए। तो सखियों ने सीता से कहा कि देखो वो आ गए नृप किशोर, श्यामल गौर किशोर सुहाए, और वर्ण कैसा दिया है, श्यामल गौर। अरे श्यामल का मतलब है प्रभु श्री राम, और गौर वर्ण के लक्ष्मण है। तो श्यामल गौर किशोर दोनों कैसे हैं, नव युवक हैं, किशोर हैं, जो श्यामल और गौर वर्ण के हैं ना, वो दोनों बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देख रूप लोचन ललचाने, अरे उन दोनों को देखकर सीता को क्या हो गया, मन में लालच उत्पन्न हो गया प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर, कि देख रूप लोचन ललचाने, कि सीता के जो नेत्र है ना, और जो सखी सहेली है उनके नेत्र सारे के सारे, सखी सहेली और सीता के नेत्र सबके प्रभु श्री राम को देखकर ललचाने लग गए। हर से जन निज निध पहचाने, हर से, और उनके नेत्र वैसे ही खुश हो गए जैसे उनको अपना खजाना मिल गया हो। क्या दिया है, हर से का मतलब है प्रसन्न होना। जन माने जैसे, निज निधि, निज माने स्वयं, निधि माने खजाना, पहचाने, अरे जैसे उनको उनका खजाना मिल गया हो, जैसे उनको वो पहचान गए हो, उनको देखकर उनके नेत्र ललचाने लग गए और नेत्रों में खुशी छा गई। थके नैन रघुवत छवि देखी, तो जैसे सीता के थके हुए नैनों ने क्या देखी, रघुपति छवि देखी। रघुपति जो रघु के पति हैं, जो नाथ हैं, जो स्वामी हैं प्रभु श्री राम,
उनकी छवि, उनकी सुंदरता देखी। पलकनों पर हरि निमेषे, पलकनों, पलकनों, पलकनों का मतलब जो आंखों की अपनी पलक होती है ना, पलकनों पर हरि निमेषे, निमेषे का मतलब थोड़ा बहुत भी क्या दिया है, पर हरि, इसका मतलब है कि पलकों को झपकना बंद कर दिया। लगातार सीता उनको देखे जा रही थी, क्योंकि सुंदरता है, सुंदर देखने, सुंदर चीज़ को जब देखते हैं तो पलक झपकती नहीं है। तो यहाँ पलकन पर हरि निमेषे कि उनके जो पलक है ना, वो पलक जाके ताहाँ ठहर गए और सीता लगातार प्रभु श्री राम की ओर देखते रह गए। अधिक सने देहे वैभोरी शरद सस्यई जन चिनव चकु, अधिक सने, अधिक सने, अरे अत्यधिक प्रेम हो गया सीता को। कौन? प्रभु श्री राम की सुंदर लावण्यता को देखकर। अधिक सने देहे वैभोरी, अरे सीता क्या है, प्रभु श्री राम की देह जो है ना, सुंदर आकर्षण था उसमें, जिसको देखकर सीता के मन में सनी प्रेम उत्पन्न हो गया। शरद ससई जन चिनव चकोरी, शरद सस्यु, जैसे शरद पूर्णिमा का चांद होता है, शरद ससई जन चिनव चकोरी, जिस प्रकार शरद की पूर्णिमा को जो चांद है ना, उस चांद को कौन देखती है? चकोरी। ठीक उसी प्रकार सीता चकोरी के रूप में, चकोरी के रूप में प्रभु श्री राम रूपी चंद्रमा को लगातार देखती रही, क्योंकि चकोर और चकोरी दोनों को क्या लगता है? चंद्रमा अच्छा लगता है, उससे प्रेम है, तो वो लगातार प्रभु श्री राम को शरद पूर्णिमा का चांद समझकर लगातार देख रही है, क्योंकि उनको स्नेह प्रेम हो गया है उनसे। लोचन मग रामई और रानी, और प्रभु श्री राम को क्या किया सीता ने? लोचन मग, अपने आँख रूपी नेत्रों से, क्योंकि सुंदर चीज है, तो लोचन मग आँख रूपी नेत्रों से रामई और रानी, प्रभु श्री राम की सुंदरता और प्रभु श्री राम की जो छवि है ना, जिसे कहते हैं फोटो, जो राम की छवि है, उसकी सुंदरता है ना, उसको अपने हृदय में उतार लिया। किसके रास्ते? आंखों के रास्ते। दीने पलक कपाट सयानी, और इतनी सयानी है, इतनी चतुर सुजान है सीता कि उसने अपने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया, अर्थात अपने हृदय में प्रभु श्री राम की जो सुंदर छवि थी ना, उसको निकाल लिया, और पलक रूपी जो कवाड़ है वो इसलिए लगा लिए, इसलिए लगा लिए कि कहीं प्रभु श्री राम मेरे हृदय से निकलकर बाहर नहीं चला जाए। इतनी चतुर सुजान है कि प्रभु श्री राम को उसने अपने हृदय में बसा लिया और पलक रूपी किवाड़ों को लगा लिया। जब सिए सखन प्रेम बस जानी, जब सिए सखन, जब सारी सखियों को पता लगा कि सीता को प्रभु श्री राम से प्रेम हो गया है। ये कब पता लगा? किनको पता लगा? सखियों को। जब सिए सखिन, अरे जब सभी सखियों को ये पता लगा, सिए प्रेम बस जानी, कि सीता को प्रभु श्री राम से प्रेम हो गया है। कहीं ने सकई कछु मन सचानी, और जो सीता है ना, वो अपने मन से, अपने वचन से और अपने उसे क्या दिया? कहने सकी, कुछ भी नहीं कह सकी कि मुझे अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो कहने सकी कछु मन सचानी। और सीता है ना, वो सखियों के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगी, वो सच्चा गई, लेकिन अपने प्रेम को उसने उजागर नहीं किया। लेकिन संग की सहेली है, सारी बात को, मन की बात को वो समझ जाती हैं। क्या दिया है? दोहा दिया है, लता भवन ते प्रगट बहते ही अवसर दो भार। लता भवन, माँ जो भवन है, कोई मकान ऐसा नहीं है, सिर्फ भवन क्या है? बगीचा रूपी भवन है, जिसमें क्या दिया है? लता, जो बेल है, जो पेड़ हैं, जो उनकी ओर से जैसे ही निकले, लता भवन ते प्रगटे भेदते ही अवसर दो भार। तो जब सीता जाने लगी
तो उसी अवसर लताओं की ओर से कौन प्रकट हो गए? दोनों भाई राम और लक्ष्मण। निक से जन जग विमल विदु जलद पटल बिलगाए। बिलगाए मन होता है अलग होकर। कैसे निकले दोनों भाई लताओं की ओर से, पेड़ों की ओर से कैसे निकले? निक से जनु जुग। जुग का मतलब होता है जोड़ा। अरे जोड़ी में है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, तो निक से जनु कि वो ऐसे जनु माने जैसे जुग विमल विदु। विदु माने विदु जलद दिया है। विदु माने क्या होता है? चंद्रमा। जलद माने क्या होता है? बादल। अरे जैसे बादलों के बीच से चंद्रमा कभी डूबता है और कभी दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन फुलवारी पेड़ बेल उनकी ओर से कभी तो दिखाई दे जाते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं, दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या दिया है? निक से जन जग विमल विदु जलद पटल बिलगाए, कि वो ठीक उसी प्रकार निकले जैसे बादलों के बीच से चंद्रमा लुका छुपी करते हुए दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता के मन को भा गए, उनकी सुंदरता, उनका रूप सौंदर्यकरण। तो सखियों के साथ जो गई है, सखियों ने भी इस बात को समझ लिया है कि सीता को राम से प्रेम हो गया है, लेकिन वो शर्मा गई है, शर्मिंदगी महसूस हो गई है। इसीलिए ध्यान रखना आप कि दोहा चौपाई छंद लिखा है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, ये सारे अलंकार जो है, और अनुप्रास, क्योंकि कहीं कहीं वर्णों की आवृत्ति भी है, कहीं उपमा भी है, कहीं रूपक भी है, कहीं जनु मनो जानो जो शब्द हैं वो आए तो उत्प्रेक्षा है, सीधी बात है। अब अगला जो दोहा है उसको अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक ही पद काफ़ी लंबा होता है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।